नमस्कार, मैं हूं अंशिका आपके साथ। आप देख रहे हैं श्री प्राइम न्यूज 24। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। रोडकेला शहर के पानपोश रोड स्थित महाराजा अग्रसेन पैलेस में शंकराचार्य महाराज की धर्म सभा का आयोजन किया गया। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती की धर्म सभा में उमड़ी भीड़ में कहा, धर्म के बिना सुख की प्राप्ति नहीं अनंत। श्री विभूषित द्वारका शारदा पीठाधीश्वर गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि गौ माता पूजनीय है, इसलिए देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने विशेष अभियान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा चलाए जाने की जानकारी दी। स्वामी सदानंद सरस्वती जी कहा कि धर्म के बिना सुख की प्राप्ति नहीं है। इस धर्म सभा में जुटे सनातनियों को धर्म के मार्ग चलने और गौ माता की रक्षा व सेवा करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित विभिन्न सामाजिक संगठनों व अखाड़ा कमेटी के सदस्यों ने स्वामी सदानंद का स्वागत करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गौ माता की सेवा का महत्व बताते हुए कहा कि सारे देवी देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, तीर्थ यात्रा से जो फल मिलता है, वह फल मात्र गौ सेवा से ही प्राप्त होती है। उन्होंने हर परिवार से गौ पालन की अपील करते हुए शहरों में छोटे घरों व फ्लैट में रहते हैं वे लोग गौ पालन नहीं कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को गौशाला में जाकर मदद करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना मनुष्य का धर्म है। भगवान की सेवा करना भी मनुष्य का धर्म है। धर्म सभा में बहुत सी ज्ञान की बातें प्राप्त हुई लोगों को। ओडिशा रोडकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। रोडकेला में पहली बार आए हैं, बहुत लोगों को खुशी है। बाकी द्वारका पीठ से जो यहाँ पीपुटी परिवार और बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सनातनी बंधु जुड़े हुए हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे धर्म और गौ माता पे? मनुष्य के मन में सुख की कामना होती है और जो सुखी होना चाहता है उसे धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का जो मूल है वो धर्म है। धर्म की प्राप्ति हमें कैसे होगी? धर्म शास्त्रों से होगी, संत महात्माओं से होगी, महापुरुषों से होगी, गुरु से होगी या परंपरा से प्राप्त होगी। एनास्यो पितरो याता एने याता पितामह। हमारे पूर्वज दादा दादी नाना नानी उनके पिता जिस धर्म का पालन करते थे, जिस कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करते थे, जो उनके आदर्श थे, उन्हीं आदर्शों का पालन करना ही धर्म है। कर्तव्य का पालन भी करना भी धर्म है, भगवान की पूजा करना भी धर्म है, भोजन करना भी धर्म है, भोजन करवाना भी धर्म है। तुलसी का पत्ता डाल करके भगवान को नैवेद्य लगा के भोजन करते हैं तो वो भोजन धर्म हो जाता है, और दूसरे को भोजन करा करके भोजन करते हैं वो भी धर्म हो जाता है। इसलिए हम सब हिंदू हैं तो हमारा पहला धर्म है गौ माता की सेवा करना। इसलिए अभी अभियान प्रारंभ हुआ है और उस अभियान में हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करके और दिल्ली की तरफ पद यात्रा कर रहे हैं। इतनी गर्मी में पैदल बिना चप्पल जूता के बिना खड़ाऊं के चल रहे हैं। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, एतदर्थ उनका ये संकल्प है और यह संकल्प सैकड़ों वर्ष से पूरा नहीं हो पाया है। 1966 में भी बहुत बड़ा आंदोलन देश में हुआ था, सफलता नहीं मिली। अभी लोगों को आशा बनी है क्योंकि बहुत से काम अभी अनुकूल हो रहे हैं, तो शासन प्रशासन निश्चित रूप से इस पर ध्यान दे कर के गौ हत्या बंद और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे, लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की घोषणा कितना जरूरी है? हाँ, हिंदू राष्ट्र में सबसे पहले हिंदू होने का लक्षण ही है गाय की सेवा करना। गौशु भक्तिर भवेद्यस्य। तो हिंदू राष्ट्र की तो पहली संकल्पना, पहला संकल्प होगा कि वो गाय की सेवा करने वाला हो, वही हिंदू है। पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः
पुनर्जन्म में जो विश्वास रखता है उसे हिंदू कहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश में बहुत से लोग निवास करते हैं और संविधान उन सबको रहने की अनुमति भी देता है। तो हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या होगा, इस पर पहले विचार होना चाहिए। हम लोगों के अनुसार संविधान का विधान बनाया जाना चाहिए ताकि सभी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जो हिंदू हो और चाहे ना हो, सभी को चाहिए। तो कैसी व्यवस्था हमें व्यवस्थित करनी पड़ेगी, इस पर मंथन करके ही हिंदू राष्ट्र को हम सिद्ध कर पाएंगे। सनातन को नष्ट करने की बात कुछ विधर्मी कर रहे हैं, उस पर क्या? कहाँ हुआ? जो नष्ट करने की बात कर रहे हैं वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे। पहले भी नष्ट करने वाले नष्ट हो गए, भारत को छोड़ छोड़ के भागना पड़ा। ये तो आज की बात कहाँ है। सैकड़ों साल से, हजारों वर्ष से सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आज तक किसी को सफलता नहीं प्राप्त हुई है, क्योंकि सनातन शब्द का अर्थ ही है हमेशा रहने वाला। गुरु जी, राम मंदिर का निर्माण तो हो चुका है, मथुरा काशी बाकी है, मतलब उस पर क्या बोलना है? वहाँ भी होगा, अनुकूलता सिद्ध हो रही है। कोई किसी भी वस्तु को प्राप्त करने, कौन वस्तु क्या है, उसका स्वरूप, वास्तविक स्वरूप पहले क्या था और आज क्या है, इसके लिए प्रमाण होते हैं, लक्षण होते हैं। तो शास्त्रीय प्रमाण हम लोगों के पास हैं। मथुरा में परमात्मा देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, वह भूमि है, शास्त्र इसमें प्रमाण हैं, भागवत जी इसमें प्रमाण हैं, तमाम पुराणों में उल्लेख प्राप्त होता है। दूसरे आपको विश्वास नहीं है तो पुरातत्व विभाग को सौंप दीजिए, आर्कोलॉजी है तो वहाँ आर्कोलॉजी सर्वे करके देख ले कि यहाँ पहले क्या था, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। तो जो हमारे प्राचीन स्थल हैं वो हमको वापस मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? कि हमारे धर्म स्थानों में के प्रति, प्राचीन स्थानों के प्रति हमारी आस्था होती है, हमारा आकर्षण होता है। हमारे तीर्थ क्षेत्रों में धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान होती है, तो हम वहाँ जाकर के नमस्कार करना चाहते हैं। तो जिन विधर्मियों ने उन स्थानों को भ्रष्ट किया है, आज वो विधर्मी नहीं है। आज भारत में भारत का संविधान और भारत की सरकारें हैं, 75 साल से भारतवासियों की ही सरकारें हैं। तो जो हमसे छीना गया है वो हमें वापस प्राप्त होना चाहिए। हम अधिक तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो हमसे छीना गया है वही हमको वापस कर दीजिए। और ये वापस प्राप्त करने के लिए उनको साक्ष्य चाहिए। अदालत में मामला है, अदालत को साक्ष्य चाहिए, वो साक्ष्य हमारे पास हैं, हिंदुओं के पक्ष में है। धन्यवाद। हाँ।